जी फ्रेंड्स, ये ग्री का इन्वर्टर एसी है 2 टन का। तो गाइज़ ये F0 का एरर दे रहा है। तो हमने इसको चेक करना है कि इसको ये F0 का एरर क्यों दे रहा है। तो ये इसकी आप देखें इन्फॉर्मेशन प्लेट पे देखें, इसका मॉडल नंबर, इसकी गैस R410 24,000 BTU। तो गाइज़ ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी, 24,000 BTU यानी कि ये 2 टन का है। तो गाइज़ ये F0 का एरर हमने इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसकी गैस चेक करेंगे, क्योंकि F0 गैस लीकेज का एरर है। तो हम इसको चार्जिंग लाइन का जो हमारा डेड कैप उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो गाइस जब भी आपका एसी F0 का इन्वर्टर एसी एरर दे तो आपने सबसे पहले उसकी गैस चेक करनी है। तो गाइस ये मेरे पास गेज लाइन है। तो मैंने जो इसकी इन्वर्टर वाली साइड है देखें, क्योंकि ये इन्वर्टर एसी इसको इन्वर्टर की लाइन ही लगनी है, तो इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने लाइन को कनेक्ट कर लिया है, ये देख सकते हैं चार्जिंग वाल के साथ। और इसकी गैस ज़ीरो शो हुई है, यानी कि कोई भी गैस इसके अंदर नहीं है, गैस इसकी लीकेज हो चुकी है। तो गैस जितने भी इन्वर्टर एसी हैं उनके अंदर रिवर्स साइकिल वाल लगा होता है। ज़्यादातर ये रिवर्स साइकिल वाल से ही लीक करते हैं। रिवर्स साइकिल वाल का मतलब है कि हम एसी को हीट और कूल पे चला सकते हैं। इन्वर्टर एसी आपको पता है कि हीट पे भी और कूल पे भी चलता है। तो गैस इस वक्त मेरे पास मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ तकरीबन 450-500 एसी इन्वर्टर लगा हुआ है, और ज़्यादातर जो इसका फॉल्ट आ रहा है वो रिवर्स साइकिल वाल ही लीक करता है। तो गैस हम इसको ओपन कर लिया, हम इसका सबसे पहले रिवर्स साइकिल वाल चेक करेंगे। तो भाई इसकी हम कवर के जो नट वगैरह है उसको हम खोल रहे हैं। तो आपने ये सारे इसके नट वगैरह ओपन करके इसको ओपन कर लेना है। तो ये एसी हमारा चल रहा है, लेकिन हमने इसका कवर जो ओपन कर दिया है, क्योंकि हमने इसकी लीकेज देखनी है, हमारी गैस जो बिल्कुल ज़ीरो है। तो अगर ये देखें यहाँ पे कोई भी लीकेज नहीं है, और यहाँ पे हमारा रिवर्स साइकिल वाल लगा हुआ है, हम इसको चेक करते हैं। तो गाइज़ ये लीकेज है, ये देख लें, इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे ऑयल आया हुआ है। आपको पता है कि जहाँ पे भी गैस लीकेज करे वहाँ से ऑयल आ जाता है। तो ये देखें ऑयल आया हुआ है इसके ऊपर, रिवर्स साइकिल वाल के ऊपर। तो गाइज़ इसका अब हम रिवर्स साइकिल वाल चेंज कर देंगे, क्योंकि इसका और तो कोई हल नहीं है। ये लीकेज है इसकी बंद नहीं, इसको हम टांका वगैरह नहीं लगा सकते। हमने जब भी आपका रिवर्स साइकिल वाल लीक कर दे तो आप इसको चेंज कर दें। ये देखें इसके ऊपर काफ़ी ऑयल आया हो जगह है, इसके जो टांके वगैरह हैं वो लीक कर जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाई प्रेशर गैस, क्योंकि ये कंडेंसर के बाद लगा होता है इसलिए ये लीकेज कर जाता है, ये कामयाब नहीं है। तो हमने इसका नया रिवर्स साइकिल वाल लगा देंगे। तो गाइस ये हमें लीकेज इसकी मिल गई है, तो हम इसको वापस क्लोज़ करते हैं सब कुछ इसका। अब हम इसको अलहदा कर देंगे सिस्टम से, क्योंकि इसको वर्कशॉप पे ले जाना पड़ेगा रिपेयर करने के लिए। तो गाइस मैं इसकी जो कनेक्शन बॉक्स है उसको ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि एसी हमारा ऑन है। तो मैं इस वक्त ये छत पे के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ब्रेकर बहुत दूर है, तो हम इसका यहीं से ही ऑफ़ कर देंगे। तो गाइस आपको F0 का एरर जब भी एसी आपको शो करवाए तो आप सबसे पहले इसकी गैस चेक करें, और अगर उसकी गैस लीकेज है तो आप उसका आउटडोर चेक करें। आपके सामने इसका आउटडोर चेक किया और रिवर्स साइकिल वाल ही लीक निकला है। तो गाइस इसका मैंने न्यूट्रल फेस जो पावर सप्लाई है वो मैं उतार देता हूँ। ये देखें मैंने इसको फेस उसका उतार दिया है। तो गाइस इसकी न्यूट्रल भी मैंने उतार दिया है। अब मैं इसके जो कम्युनिकेशन वायर है वो उसको भी अलहदा कर दूंगा, क्योंकि हमने इसको सिस्टम से अलहदा करना है, उसको लेके जाना है वर्कशॉप। इस तरह से आप इसकी कम्युनिकेशन वायर भी अलहदा कर दें स्क्रू ड्राइवर की मदद से। जी तो गाइस अब मैं इसके जो रखी हैं वो उसको भी क्लोज मैंने कर दिया। जब इसको मैंने चार्जिंग वाल को मैं उतार रहा हूँ। तो गाइस इसके अब नट वगैरह भी हमने खोल देने, क्योंकि हमने इसको अलहदा करना सिस्टम से। तो इसका मैं 2 का नट स्क्रू इसकी रेंज की मदद से खोल रहा हूँ, या जैसे बस पैनल भी इसको कहते हैं। इसकी मदद से मैंने इसका 2 का नट जो है 1/4 का नट वो खोल दिया है। इसको 2 का नट भी आप कह सकते हैं, और 1/4 जो इसका रीजनल नंबर वो 1/4 है इस पाइप का। तो मैंने इसको भी ओपन कर लिया है। ये देखें मैंने इसका फ्लेयर जो है वो बाहर निकाल दिया है। अब मैं इसका बड़े वाला इसका 5 फीट का लगा हुआ है पाइप, तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ये इन्वर्टर एसी है, इसमें जो छोटा वाला पाइप है वो 1/4 का लगा हुआ होता है, और बड़ा वाला 5 फीट का लगा हुआ होता है। तो मैं इसको भी ओपन कर लिया। ये देखिए
गाइस आपने अच्छी तरह से दोनों पाइप को ओपन करके वहाँ पे आपने टेप वगैरह लगा देनी ताकि कोई डस्ट वगैरह इसके अंदर ना चली जाए। ये आपने इसके रेंच की मदद से इसका ये नट भी ओपन कर लेना है। ये देखें, ये मेरे दोनों नट ओपन हो चुके हैं। मेरे पाइप लेता जो कि कम्युनिकेशन वायर लेता हो चुकी है। अब मैं इसकी बॉडी को बंद करके इसको हम वर्कशॉप रिपेयर के लिए